गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राम अवतार और हम आशा करते हैं उत्साह एकेडमी की ओर से आप सभी सकुशल होंगे और आगामी जो एग्जाम है उसकी आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और इसी बीच उत्साह एकेडमी की ओर से जो यूट्यूब पर सीरीज चलाई जा रही है मित्रों 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं उस क्लास का क्रमांक है 54, 54 नंबर क्लास होगी मित्रों। और आपको पता है रोज मात्र हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है मित्रों। तो पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वाड़ाखेड़ा को राज्य का 20वां कंजर्वेशन 20वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ये किस जिले में स्थित है? देखिए मित्रों, हाल ही में वाड़ाखेड़ा को राज्य का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, सिरोही, उदयपुर, जालोर, अलवर। तो राज्य सरकार द्वारा घोषित 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है मित्रों, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सिरोही, यानी वाड़ाखेड़ा है वो हमारे सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। तो वाड़ाखेड़ा सिरोही में, ये राज्य का 20वां कंजर्वेशन है और नवीनतम है। 2022 में इसे हाल ही में घोषित किया गया है मित्रों। तो राजस्थान का जो वन और वन्य जीव को लेकर जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान में रखना है। 20वां कंजर्वेशन है, ये वाड़ाखेड़ा है और कौन से जिले में है? सिरोही में है। तो देखिए मित्रों, राज्य में जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व है उनको हम एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, ये राज्य में स्थित कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है 20 और कहां कहां पर कौन कौन से जिले में अवस्थित है ये। तो ये देखिए, वर्तमान में राजस्थान के 20 कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसमें एक आप ध्यान में रखिए बिसलपुर टोंक में है, बिसलपुर जो टोंक में है, जोहड़बीड़ जो गढ़वाल बीकानेर में है, सुंदा माता जालोर व सिरोही में है, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में है, साकंबरी सीकर और झुंझुनू में है, गोगेलाव नागौर में है। ये ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था मित्रों कि गोगेलाव है, वो गोगेलाव जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन से जिले में है? तो नागौर में, ध्यान में रखना। बीड़ है ये झुंझुनू में है, रोटू नागौर में है, उमेदगंज पक्षी विहार ये कोटा में है और जवाई बांध लेपर्ड ये पाली में है। तो ये 10 हो गए मित्रों, ध्यान में रखिए। ये देखिए 10 और, यानी कुल 20 है। बांसवाड़ा खेतड़ी झुंझुनू में है, बांसवाड़ा खेतड़ी बागौर झुंझुनू में है, और जवाई बांध लेपर्ड 2 ये पाली में है, मनसा माता झुंझुनू में है, शाहबाद के जंगल 12 में है, रणकार जालोर में है, शाहबाद तलाई 12 में है, और बीड़ घास फुलिया खुर्द ये भीलवाड़ा में है। 2022 में घोषित है मित्रों। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, ये उदयपुर में है, ये 2022 में घोषित है। और वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, ये सिरोही राज्य का है, जो सबसे नवीनतम है, आपको ध्यान में रखना है, ये 20वां है। तो देखिए 2022 में जो घोषित है वो आप ध्यान में रखिए, एक तो बीड़ घास फुलिया खुर्द जो भीलवाड़ा में 2022 में, और बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जो उदयपुर 2022 में घोषित है, और वाड़ाखेड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये सिरोही में है। तो देखिए बीड़ घास फुलिया भीलवाड़ा, बागदड़ा क्रोकोडाइल जो उदयपुर, और वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो रिजर्व है वो है हमारे सिरोही में। और ये राज्य का सबसे नवीनतम जो कंजर्वेशन रिजर्व है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राज्य में स्थित 4 स्थानों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक प्लेसेस घोषित किया गया है। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के 4 स्थानों को आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में घोषित किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है मित्रों। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? 3 है, 1 नहीं है। तो देखिए रुणिचा जो कि रामदेवरा के नाम से भी विख्यात है,
जैसलमेर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़गढ़ का दूरग, जैसलमेर का किला और कुंभलगढ़ का किला, यानी इनमें से कौन सा स्थान है जो आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा घोषित नहीं किया गया? तो देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ दूरग को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में घोषित नहीं किया गया है। बाकी 3 स्थान है, रुनीचा है जिसको रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का बड़ा पवित्र स्थान, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला। इसके साथ ही एक और स्थान है, देखिए मित्रों, ये रहे राज्य के चारों आइकॉनिक पैलेसेस, अजमेर की दरगाह, रुनीचा, जैसलमेर का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो आपको ध्यान में रखना है, अजमेर दरगाह और रुनीचा ये दोनों ही सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाने वाले स्थान है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। अजमेर दरगाह और रुनीचा, साथ ही जैसलमेर का किला राज्य का दूसरा आवासीय किला है ये, और कुंभलगढ़ का किला जिसकी छत या चोटी के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने पर, इसकी चोटी की तरफ देखने पर सर से पगड़ी है वो गिर जाती है, तो ये कुंभलगढ़ का किला। ये चारों स्थान ही राज्य के आइकॉनिक प्लेसेस में शामिल है। ठीक है, देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। एक साइड में खिलाड़ी है और एक साइड में खेल है। तो अजय सिंह शेखावत जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है क्या? मंजू बाला इनका संबंध हैमर थ्रो से है क्या? भावना जाट निशानेबाजी से है क्या? और खलील अहमद क्रिकेटर है क्या? तो देखिए इनमें से असुमेलित कौन सा है, यानी जो सुमेलित नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है मित्रों। तो देखिए मित्रों, अजय सिंह शेखावत का जो संबंध है वो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से, किससे है? भारोत्तोलन यानी भार तोलने से इनका संबंध है, ये बिल्कुल सही है। अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग से संबंध रखते हैं। मंजू बाला का संबंध हैमर थ्रो से है, ये भी सही है। भावना जाट निशानेबाजी, ये सही नहीं होगा मित्रों, ये सही नहीं है। भावना जाट का जो संबंध है वो है पैदल चाल से। किससे संबंध रखते हैं ये? पैदल चाल से। तो ये असुमेलित हो गया, यानी सुमेलित नहीं है। बाकी खलील अहमद टोंक के रहने वाले हैं जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। तो बाकी तीनों ऑप्शन सही है। भावना जाट है वो पैदल चाल से संबंध रखती है, उनका जो खेल है वो पैदल चाल है, यानी वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैदल चाल को लेकर है, वो प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए मित्रों, इससे संबंधित और क्या फैक्ट है, देखिए अजय सिंह शेखावत झुंझुनू के रहने वाले हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंध रखते हैं। मंजू बाला चूरू की रहने वाली है, हैमर थ्रो से संबंध रखती है। भावना जाट राजसमंद की रहने वाली, पैदल चाल से संबंध रखते हैं। और खलील अहमद टोंक से संबंध रखते हैं और क्रिकेट इनका खेल है। तो ये चारों ही ऑप्शन है वो आप ध्यान में रखिए मित्रों। क्यों? क्योंकि आने वाला एग्जाम जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक, उसमें राज्य के प्रमुख खिलाड़ी अलग से ऑप्शन डाल रखा है और ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? खिलाड़ी कौन से जिले से संबंध है और कौन सा उसका खेल है, ये 3 बातें तो हमें विशेष तौर से ध्यान में रहनी ही चाहिए। तो अजय सिंह शेखावत का जो खेल है वो वेट लिफ्टिंग है, झुंझुनू के रहने वाले हैं। मंजू बाला हैमर थ्रो हमारे चूरू की रहने वाली है। भावना जाट पैदल चाल राजसमंद की रहने वाली है। और खलील अहमद क्रिकेटर है जो टोंक के रहने वाले हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का चौथा क्वेश्चन, राज्य का पहला मास्क बैंक स्थित है, यानी राज्य का पहला जो मास्क बैंक है वो कहां पर खोला गया है? तो जयपुर में खोला गया है, जोधपुर में, सीकर या बीकानेर। तो मित्रों, कोरोना काल के बाद जो राज्य का पहला जो मास्क बैंक खोला गया था वो खोला गया था हमारे बीकानेर में। कहां पर खोला गया था? बीकानेर में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बीकानेर होगा। बाकी देखिए इससे संबंधित और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिए पहला मेर जीन बैंक है वो बीकानेर में है। पहला ब्रिथ बैंक वो जोधपुर में है। पहला मोन बैंक कोटा में है और पहला मदर मिल्क बैंक है वो उदयपुर में है। तो मास्क बैंक के साथ साथ, और मास्क बैंक कहां पर है? मास्क बैंक अभी मैंने आपको बताया कहां पर है, ये भी हमारे बीकानेर में है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। तो बीकानेर में मास्क बैंक है, बेयर बैंक है, वहीं पर ब्रिथ बैंक जो है श्वास लेने का वो जोधपुर में है। पहला मोन बैंक है
हड्डियों वाला वो कोटा में है, और पहला मदर मिल्क बैंक है वो हमारे उदयपुर में है। तो ये सारी जानकारी भी आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में शामिल नहीं है? तो देखिए मित्रों, राजस्थान मक्का प्रोत्साहित मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन और राजस्थान जैविक खेती मिशन। इनमें से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी राजस्थान मक्का प्रोत्साहित मिशन है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का हिस्सा नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों ही शामिल है, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन और राजस्थान जैविक खेती मिशन। ये तीनों है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के पार्ट है। बाकी ये जो मक्का वाला है, राजस्थान मक्का प्रोत्साहन योजना, ये इसमें शामिल नहीं की गई है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जिसपे हम लोगों ने चर्चा की मित्रों। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये अभय सिंह शेखावत झुंझुनू वेट लिफ्टिंग, ये जो राजस्थान के प्लेयर और उनका जो खेल है उनसे संबंधित आप सारी जानकारी जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेज है। और आपको पता है कि उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो हम है रोज मात्र 8 से 10 मिनट की क्लास बनाते हैं और सिर्फ 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। और आज जिस क्लास पे हमने चर्चा की वो 54 नंबर की क्लास थी मित्रों। 5-5 करके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों पर चर्चा की है और बहुत सारे क्वेश्चनों का साथ में हमने विश्लेषण भी किया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सारी क्लासें अगर आप देख पाते हो तो करंट से संबंधित बहुत सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और ऐसी बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।